अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां में नाज़रीन डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान की जिस दिन से डेथ हुई उस दिन से कुछ सवालात खड़े किए जा रहे हैं कि शायद उनकी मौत तबी नहीं है, गैर तबी मौत है। और बार बार जो है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस पर जो अपने जलसों में भी बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कब इसका सो मोटो एक्शन लेगी, कब नोटिस लेगी, किस तरह उस अफसर को डराया धमकाया गया। तो आज सोशल मीडिया पर फिर जो है डॉक्टर रिजवान जो है टॉप ट्रेंड पर जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि किसी ने उनके नाम को उम्रा किया, उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए कि किस बहादुरी से उन्होंने अपनी जो दुरानिया था, अपना जॉब का दुरानिया था, उसमें काम करते रहे। तो कुछ केसेस का जिक्र करते चलें कि कौन कौन से केसेस डॉक्टर रिजवान के पास है। डॉक्टर रिजवान के पास मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, उसके बाद शुगर केस था, खुसरू बख्तियार केस, जहांगीर तरीन केस, ये वो तमाम केस हैं 7 साल के अंदर जो डॉक्टर रिजवान के पास है। ये वो लाइमलाइट वाले केस थे, बड़े प्रोफाइल लोगों के केस थे जो डॉक्टर रिजवान की जो है एक प्रोफाइल मजबूत बनाते थे। तो डॉक्टर रिजवान को इस तरह जो है बड़ा बहादुर और बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जो है अफसर समझा जाता था, लेकिन जिस दिन से ये हुकूमत आई थी उनको डी-नोटिफाई भी कर दिया गया था और वो घर पर मौजूद थे। और जब घर पर थे, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, रेस्ट कर रहे थे, तो उस दौरान ये भी कहा जाता रहा कि उनको डराया धमकाया जाता रहा कुछ लोगों के ज़रिए। कुछ ये कहा जाता रहा कि केसेस के जो रिकॉर्ड हैं वो कुछ ऐसा कर दें। हालांकि रिकॉर्ड तो उनके पास 7 साल से थे, लेकिन ये था कि अब इनकी हुकूमत आ गई थी, क्योंकि बयान में यही जा रहा है कि जब से इनकी हुकूमत आई थी तब से जो उनको बहुत खौफ और हरास का सामना था। उनकी फैमिली को थ्रेट किया जा रहा था। लाहौर में बाकायदा लोग जाते थे उनके घर उनको डराने धमकाने के लिए। और यूँ जो है खान साहब ने रात फिर एक बार सवाल उठाया और एक ये बात कही कि हार्ट अटैक उनको हुआ है, तो मैं उस दवाई का भी बताऊंगा किस दवाई को खाने में मिलाने से आपको हार्ट अटैक हो जाता है। तो मुख्तलिफ लोगों ने इस पर तबसरे भी किए कि खान साहब लगता है हकीम भी बन गए हैं, या खान साहब ऐसी दवाइयाँ कहीं इस्तेमाल करते हैं जो उनको पता है कि कौन सी दवाई इस्तेमाल करने से हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों का यही बयानिया है कि इन लोगों की हुकूमत आ गई थी। कोई पहला केस ऐसा नहीं है कि जो भी अफसर काम करना चाहता है उसको रास्ते से यूँ हटा दिया जाता है, मरवा दिया जाता है। डॉक्टर रिजवान के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो डरे नहीं, झुके नहीं, बिके नहीं और डिप्रेशन में जो अपनी मौत के मुंह चले गए। क्योंकि जब उनको डिप्रेशन होने लगा और जब खौफ हरास का उनको सामना करना पड़ा, उनकी फैमिली को थ्रेट किया जाता रहा, तो ये सुनने में आया करीबी ज़राए के मुताबिक कि वो नींद की गोलियां लेने लग गए थे और उनकी उम्र का तकाजा था। जब ज़्यादा गोलियां लेने लगे तो उनको हार्ट अटैक का, दिल का मसला हुआ और वो जो अपनी जान की बाजी हार गए, मौत के मुंह में चले गए और सेहतयाब नहीं हो सके। लेकिन अब देखते हैं कि वाकई अगर कोई ऐसी बात है कि उनको मरवाया गया है, डराया गया है, धमकाया गया है, या अगर मरवाया नहीं भी गया, डराया धमकाया गया है, उनको डिप्रेस किया गया है, क्योंकि एक शख्स के लिए डराना धमकाना एक ताकतवर की जानिब से कि वो हुकूमत में आ गए हैं, अगर उनके पास शवाहिद थे तो उसका डरना भी बनता था, क्योंकि अगर सामने वाला आपसे 10 गुना ज़्यादा मजबूत हो तो आप वैसे ही डर जाते हैं। तो डॉक्टर रिजवान का भी शायद यही हाल होगा कि मेरे पास ये तमाम रिकॉर्ड तो मौजूद है, लेकिन अब जो हुकूमत वक्त है, जो लोग थे जो पहले अपोजिशन में तब हुकूमत में आ गए हैं, तमाम इदारे उनके कंट्रोल में हैं, मेरी जो है कहीं भी सुनी नहीं जाएगी। शायद एक खौफ हो उनको, और एक अफसर के लिए जिसने 7 साल लगा के अपने शवाहिद इकट्ठे किए हों, केस को मजबूत किया और आखिर में उस केस में से हवा निकाल दी जाए और ये कह दिया जाए इन केसेस में कुछ नहीं है, तो अफसर के लिए वैसे एक बड़ा डिप्रेशन होता है। तो डॉक्टर रिजवान के लिए लोग बहुत दुआएं कर रहे हैं और उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए ताकि आइंदा किसी और अफसर को ऐसे डराया धमकाया ना जाए। किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, इमरान खान की हुकूमत हो, शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, जरदारी की हुकूमत हो, अफसरों को जो है अपना काम करने दिया जाए, चाहे उसका रिजल्ट जो भी हो। लेकिन पाकिस्तान का ये अलमिया है, एक अफसर क्या किसी भी उसको काम करने नहीं दिया जाता। जब भी लगता है कि हमारे खिलाफ बात कर देगा या कुछ और बोल देगा तो उसको हर तरह से लॉलीपॉप देने की कोशिश की जाती है। तो डॉक्टर रिजवान की मौत तो होगी, लेकिन बहुत सारे सवालात खड़े कर गई है। लेकिन खान साहब बार बार जो सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए, तो वाकई सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन लेती है या नहीं लेती, मौजूदा हुकूमत इस बात को कितना सीरियस लेती है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत पर बात आ रही है कि इन्होंने मरवाया है, इन्होंने डराया, तो उनको इस पर आके कोई स्टेटमेंट भी देनी चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि कौन से केसेस थे, कोई वाकई रिकॉर्ड हासिल करना चाहते भी थी या नहीं हासिल करना चाहते, या सिर्फ ये बातें की जा रही हैं। अगर ये बातें हैं तो इस गुब्बारे में से हवा जो है इनको निकाल देनी चाहिए, क्योंकि बयानिया रोज़ ब रोज़ मजबूत होता जा रहा है, पकड़ता जा रहा है। इसके बाद FIA के एक और जो है किसी अफसर को भी दिल का मर्ज हुआ, दिल का अटैक तो नहीं हुआ, लेकिन ये परसों तबीयत ख़राब हुई, तो उस पर भी यही बात की जा रही थी कि अब डॉक्टर रिजवान के बाद एक और जो है सीनियर अफसर की तबीयत ख़राब है। तो जब से हुकूमत आई है तो डराने धमकाने का जो है सिलसिला जारी है। तो ये हुकूमतें आती जाती रहती है, लेकिन जो अफसर होते हैं उन्होंने तमाम हुकूमतों के साथ काम करना होता है। डराने धमकाने का सिलसिला अगर किसी भी हुकूमत की जानिब से अफसरों को, तो वो किसी भी तौर पर ठीक नहीं, कल्चर ठीक नहीं है कि कुछ खान साहब के चाहने वाले हों, कुछ नून लीग के चाहने वाले हों, तो अफसर किसी के भी चाहने वाले नहीं होते, वो इस रियासत के मुलाजिम होते हैं, इस रियासत के लिए काम करते हैं। तो इस पर जो है तहकीकात होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पर भी इसको एक्शन लेना चाहिए कि क्या बात है या नहीं बात है। लेकिन
عوام اس ٹائم ڈاکٹر رضوان کے حق میں کھڑی ہے اور ڈاکٹر رضوان کا یہ بیانیہ جو ہے مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ ان کو مارا گیا ہے، مروایا گیا ہے اور دل کا اٹیک جو ہے ان کو طبی نہیں ہوا، غیر طبی طریقے سے کرایا گیا۔ تو اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں سچائی یہ تو اب تحقیقات کرنے والے ادارے بتا سکتے ہیں، لیکن خان صاحب جب ایک بات پکڑ لیتے ہیں پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اب خان صاحب کا آج ثوابی میں بھی جلسہ، یقیناً آج خان صاحب ثوابی میں بھی اس بات کا دوبارہ پھر ذکر کریں گے، ڈاکٹر رضوان کو مروا دیے، شاید ہو سکتا ہے آج وہ دوائی کا نام بھی بتا دیں۔ تو دیکھتے ہیں آج وہ کیا بیانیہ اپناتے ہیں۔ تو ڈاکٹر رضوان کا جو ہے اللہ اگلا جہان اچھا کرے، مارا گیا ہے یا مروایا گیا ہے یہ تو وقت ہے سچ سامنے لے آئے گا، کبھی بھی جو ہے سچ چھپتا نہیں ہے۔ اور پاکستان میں کوئی ایک افسانوی تاریخ ہے کہ کب کس کس کو کہاں کہاں مروا دیا جاتا اپنے اقتدار کے لیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔